सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की आचार्य संघ की चुल्लक धैर्य सागर जी महाराज की पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री प्रियंका जैन कटनी से नमोस्तु गुरुवर। अगर किसी परिवार में एक के बाद दूसरी तीसरी बहू आती है तो ऐसे अवसर पर अक्सर सास के व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के प्रति बदल जाता है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए महाराज श्री? पहली बात तो सासू को ये तीन बहुओं के प्रति पक्षपात है तो उसे तीन बेटों को जन्म देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ही बेटा रहता तो फिर कोई पक्षपात होता नहीं। जैसे तीर्थंकर जो हैं एक ही पुत्र होते हैं, और यदि कुदरत से ऐसा हुआ है तो सबके साथ साम्य बुद्धि रखना चाहिए, क्षमता रखना चाहिए। ताज कुमारी सोनी ग्वालियर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सभी भगवान और महाराज एक समान होते हैं, फिर भी कुछ लोग भगवान में भेदभाव करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होता है? भगवान का अर्थ यदि वीतराग से लेते हो तो ठीक है, बाकी संसार में न जाने कितने रागी देशी भी भगवान के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। लोगों ने भगवान कहते हैं लेकिन भगवान का लक्षण नहीं। रही बात वीतरागी भगवान की, तो वीतरागी भगवानों में भी जिन भगवानों के उपकार समाज के ऊपर अधिक होते हैं उनके प्रति भक्तों की श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है। आराधना दो प्रकार की होती है, एक गुणों की आराधना होती है और एक उपकारी की आराधना होती है। गुणों की जब आराधना करता है तब तो व्यक्ति नमो रिहंताणम बोलता है, सभी अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। लेकिन जब वो उपकारी की आराधना करता है तो वह फिर इनमें भेद करता है। किन तीर्थंकरों ने हमारे जीवन में उपकार किया, किन तीर्थंकरों ने जगत के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई, और कौन से तीर्थंकरों के चरित्र से हमें एक बहुत तुरंत शिक्षा मिलती है। जैसे पारसनाथ भगवान को सब चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे जीवों पर दया दिखाई जिनको देखते ही लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। पारसनाथ ऐसे नाग नागिन को बचाने के लिए दौड़े। तो ऐसी स्थितियों में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। मूर्तियों में जो भेद होता है वो मूर्तियों में भेद होता है नेचुरल रूप से। एक भगवान की सभी मूर्तियां एक ही प्रभावकारी हों, एक ही अतिशयकारी हों, एक ही लाभ देने वाली हों, सो बात नहीं है। हर जितनी भी मूर्तियां हैं प्रतिष्ठा सबकी एक समान होती है, लेकिन मूर्ति का फल, उसका गंधोदक, उसकी भक्ति और पूजन भिन्न भिन्न होते हैं। तभी तो लोग तीर्थ क्षेत्रों की तरफ दौड़ते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में जो भगवान है, क्या वह भगवान आपके नगर के मंदिर में नहीं है? मान लीजिए चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान, तो आदिनाथ भगवान तो आपके नगर के मंदिर में भी होंगे कि नहीं? सबके होते हैं।
लेकिन चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की मूर्ति का एक निराला अतिशय है, अतिशय अलग होता है। सांगानेर के आदिनाथ का अतिशय अलग है। तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट के आदिनाथ का अतिशय अलग है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय अलग है। और जहाँ भी है सब मूर्तियों में सबको एक समान मत मानना, क्योंकि मूर्तियों की स्थापना होती है वह द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर के, किस पाषाण से वह बनी है वह अतिशय, किस दातार ने बैठा ली वह अतिशय, किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया है। सभी के द्वारा सूर्य मंत्र दी हुई मूर्तियां एक समान हो ऐसी नहीं। हर मुनिराज के द्वारा सूर्य मंत्र दी हुई, जितने प्रकार के मुनिराज हैं उतने प्रकार का सूर्य मंत्र होता है। मंत्र एक ही है, वो उतना है कि जैसे मान लीजिए भक्तांबर पाठ है तो भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन वही भक्तांबर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा तो क्या हुआ? हाँ, भक्तांबर वही था कि दूसरा था? वही था। इसी प्रकार से सूर्य मंत्र वही है, लेकिन किस साधु ने दिया है? पाषाण वही है, किस दातार ने उसको बैठाला है? पाषाण वही है, किस शिल्पी ने बनाया है? पाषाण सभी हैं, लेकिन सभी पाषाण एक समान नहीं होते, ऐसा भेद। और गुरुओं में जहाँ तक भेद की बात है, गुरुओं में भेद होता ही है। सभी गुरुओं के चारित्र गुण एक समान नहीं होते। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी तो हैं, लेकिन सभी गोल्ड मेडल लिस्टेड हों ऐसा कोई नियम नहीं। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधुओं में भेद होते आए हैं। अनादिकाल से साधुओं में भी भेद होते आए। साधुओं को भेद किए हैं पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पुलाक बकुश कुशील निर्गंथ स्नात कहा। ये मुनियों के भेद करके संदेशा दिया कि मुनि अपने गुणों और चारित्र के माध्यम से भेद को प्राप्त होता है। वैभव काला सूरत से मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हम वर्तमान में जिए या भविष्य के लिए चिंता करें, कृपया समाधान दें। वर्तमान भविष्य के लिए ही होता है। किसान खेत में बीज बोता है वर्तमान में, लेकिन उसकी दृष्टि फसल पर होती है। वर्तमान बीज है, भविष्य वृक्ष और फल है, फसल है। तो आपको भविष्य की चिंता नहीं करना। वर्तमान यदि आपका अच्छा है तो भविष्य आपका उज्जवल होता ही होता है, ऐसा मान। 12 राजस्थान से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, पुण्य कार्य करने पर समाज में विरोध हमारे कौन से कर्म के उदय में होता है? पुण्य कार्य करने पर समाज में विरोध हमारे कौन से कर्म के उदय से होता है, और विरोध करने वाली समाज कौन से कर्म का बंद करती है? आप उसकी चिंता करते क्यों हैं? आप अपनी दृष्टि में अच्छा कर रहे हैं, बस आप करते जाइए। हाथी चलते समय ये नहीं देखता है कि मैं चलूंगा तो कुत्ते भौंकेंगे। मैंने देखो कहा था, हाथी को देखकर कुत्ते न भौंकें तो हाथी नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी कुत्तों को पीछे मुड़ के देखे तो हाथी नकली है। हाथी तो अपनी चाल चलता है, चलता रहता है। विरोध की चिंता जब करना चाहिए जब हम कहीं गलत हों। सही हैं और सही के लिए हमेशा सफलता मिलती है। सत्यमेव जयते। ममता काला सूरत भटार से मेरे आराध्य गुरुवर नमन। महाराज श्री, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो क्या उनके परिवार वालों को भी सूतक लगता है क्या? नहीं लगता। अभी मैंने जन्म कल्याणक के दिन इस पर विस्तार से बताया था, आप YouTube पे देख लें। तीर्थंकर के किसी ना तो वो शुद्ध अशुद्ध होते हैं और ना उनका परिवार अशुद्ध होता है, कोई सूतक उनको लगता नहीं। तीर्थंकर एक ऐसी महाशक्ति हैं जो कभी अशुद्धता की स्थिति में ना तो स्वयं आते हैं ना माता को आती है। तुरंत देखो ना, तुरंत के जन्म में बालक को
कौन उठाने आ गया? सौधर्मेंद्र सची। और कहाँ ले गए? जहां पांडुक वन है, अकृत्रिम चैत्यालय है, तो उनके लिए नहीं होता। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, पर्याप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? आगम में इसका क्या प्रयोजन है? पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ होता है प्राप्ति। उस जीवन को जीने के लिए जो मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल को जो प्राप्त कराता है, उसको बोलते हैं पर्याप्ति। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले शरीर चाहिए, तो शरीर पर्याप्ति हो गई। शरीर की रक्षा के लिए आहार चाहिए, तो आहार पर्याप्ति हो गई। शरीर के लिए इंद्रियां चाहिए, तो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। श्वास चाहिए तो श्वास पर्याप्ति हो गई। मन चाहिए तो मन पर्याप्ति हो गई। बोलने के लिए शब्द चाहिए तो भाषा पर्याप्ति। एक जिंदगी जीने के लिए सामान्य रूप से जो शरीर और आत्मा के संबंध को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, उसको जो एकत्रित करते हैं, उसको पर्याप्तियां बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु। पूज्य श्री, आत्मा अपने विषयों को जानने में कैसे समर्थ होता है? आत्मा अपने आप को अनुभूति से पकड़ता है, अपनी चेतनता से पकड़ता है। जब वह व्यक्ति किसी भी वस्तु के संबंध में सोचता है तो उसको अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ। जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ। जो सुनने में आ रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो सुन रहा है वह मैं हूँ। जो बोलने में आ रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा है वह मैं हूँ। अहम वेद्मि। अपने स्वयं की सत्ता की अनुभूति प्रत्येक जीव को होती है। जब वह उसके स्वभाव को पकड़ लेता है तो सम्यक दृष्टि। सामान्य रूप से सभी को अपने आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो वह अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त करता है। मैं हूँ इतने मात्र से नहीं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। पाटनी अंशुल जैन, शिवाजी नगर, गुना से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अतिचार अनाचार में क्या अंतर है? कृपया इसका समाधान दें। अतिचार कुचित कदाचित मजबूरीवश किसी प्रसंगवश कभी कभी लगते हैं। अनाचार में व्यक्ति वह अपने संपूर्ण नियम का नाश कर देता है, संपूर्ण प्रकार का बुद्धिपूर्वक उसका विनाश करता है, तो वो अनाचार की कोटि में आता है। श्रीमती प्रियंका जैन, सैटेलाइट, इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कर्म करने के पहले धर्म सामने आ जाए तो शुभ और मांगलिक माना जाता है, वही धर्म में आ जाए तो वह अशुभ माना जाता है। महाराज जी, धर्म और कर्म के बीच संतुलन कैसे बने जिससे जीवन में सिर्फ शुभ और मांगलिक होता रहे? ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के साथ में कर्म का उदय भी सगुण होता है, मांगलिक होता है। हम धर्म करने के लिए जा रहे हैं और पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो वह अधिक धर्म करेगा। तो कर्म हमारे धर्म के लिए सहयोगी है। धन है, कर्म है, ये सब धर्म के विरोधी नहीं है, धर्म का समर्थन करते हैं। अशुभ कर्म भी साधुओं के लिए शुभ कारक होते। साधुओं के लिए अशुभ कर्म जब उदय में आता है वो उसको अशुभ नहीं मानते, शुभ मानते। सुकौशल मुनिराज को श्यालिनी ने भक्षण किया, उन्होंने उसको अशुभ नहीं माना, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये तो हमारी मान्यता है कि कर्म हमारे लिए अशुभ हैं। यदि कर्म को हम निर्जरा का साधन बना लें तो जो कर्मबंध हमारे आर्त और रौद्र ध्यान के कारण बनते हैं, वही कर्म हमारे कर्मों की निर्जरा के कारण बन सकते हैं। जो कर्म हमारा अशुभ कर्म का उदय आया, उससे व्यक्ति संसारी प्राणी आर्त और रौद्र ध्यान करता है, क्लेश करता है, संक्लेश करता है, रोता है। और ज्ञानी व्यक्ति भेद विज्ञान करता है। ज्ञानी व्यक्ति उन कर्मों को अपने पूर्व के किए हुए कृत्य पर डाल करके
और समता में चला जाता है। उन्हीं अशुभ कर्मों के उदय में के कारण ना जाने कितने लोग अशुभ कर्म के उदय के कारण केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग में अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तो ये हमारी धारणा और हमारी साधना के ऊपर आधार है कि कर्म हमारे धर्म के बीच में बाधक है अथवा साधक है। नविता जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री इच्छा निरोधो तपः ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया है और सही भी है, पर आज एक बात दिमाग में आती है महाराज जी की जब अपन इच्छाओं को रोक देंगे तो जीवन नीरसा हो जाएगा, रुकसा जाएगा, थमसा जाएगा, मन में निराशा बनी रहेगी। संसार में रहते हैं तो अपडेट तो रहना ही पड़ेगा ना महाराज जी, सारी बातों को जानना समझना पड़ेगा, वरना बच्चे हमारी मजाक बना देते हैं, कहते हैं कि आप तो रूढ़िवादी हैं, पुरानी रूढ़ियों में जीते हैं आप। आपकी मान्यता गलत है। इच्छा निरोध करने से आप इतने आनंद में चले जाएंगे जो वर्तमान में आपका इच्छा निरोध न होने से आप थाली में तो रोटी खा रहे हैं, लेकिन आप बहुत इच्छा करके वर्तमान रोटी का आनंद और चला जाएगा। इच्छा निरोध का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने जीवन को नीरस बना लो। इच्छा निरोध का अर्थ है कि तुम उस सेक चिल्ली जैसी कल्पनाएं मत करो जो तुम्हारे जीवन में उसमें संतोष धारण करो। मैं तो कहता हूं इच्छा निरोध करने से नीरसता नहीं बल्कि सरसता आ जाएगी। सरसता ये आ जाएगी, जो व्यक्ति के पास जो है उसी का यदि वो रस लेने लग जाएगा, उसी को में यदि संतोष को प्राप्त कर लेगा तो कम से कम उसका तो आनंद आएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, एक मजदूर के पास सूखी रोटी है और सूखी रोटी के माध्यम से कहता है ये कोई भोजन है क्या, और खा भी रहा है। तो अब जो उस रोटी का थोड़ा स्वाद था वो भी गायब हो गया। तब कहता है तुम भविष्य की इच्छा का निरोध करो और सोचो कि इस दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भी सूखी भी नहीं है, तो उसी रोटी में आनंद आ जाएगा, नीरस नहीं होगा। नीरसता तो आप लोग इच्छाओं में इतनी महत्वाकांक्षाएं, इतनी इच्छाएं हैं, शेख चिल्ली जैसी। शेख चिल्ली था ना, वो शेख चिल्ली क्या करता है कि ऐसे इच्छाएं करता था। वो कहता था इच्छाएं करने से बहुत अच्छा होता है। तो वो छाछ बेचने जाता था और छाछ बेचने जाता था तो रास्ते में उसको एक दिन थक गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको स्वप्न आता है कि मैं छाछ बेचते बेचते बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा, तो मैं स्वयं की एक गाय खरीदूंगा और गाय रखवाली के लिए फिर मैं शादी वाय करूंगा, गृहस्थी बसाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे और कोई बच्चा गड़बड़ करेगा तो मैं एक लात मारूंगा। तो उसने जैसे वो लात मारी, जो छाछ की मटकी थी वो भी फूट गई। तो बोलो, इच्छाओं का निरोध नहीं करने से जो छाछ थी वो भी माटी में मिल गई, और इच्छाओं का निरोध कर लेता तो संतोष धारण कर लेता कि मेरी किस्मत में जो है इसमें है, तो व्यक्ति उस छाछ में भी सुखी हो सकता था। धर्म कभी को नीरस नहीं बनाता, धर्म उन कल्पनाओं की उड़ानों से बचाता है जिनको तुम जिंदगी में कभी पूरी नहीं कर पाओगे। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से गुरुदेव नमोस्तु। जब श्री राम लक्ष्मण के वियोग में विक्षिप्त अवस्था में थे, राजकाज से उदासीन थे, तभी शत्रुओं ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय लवकुश को श्री राम को उसी अवस्था में छोड़कर वैराग्य हो गया। क्या उनका राज्य परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं बनता था? नहीं, बहुत बड़ा कर्तव्य था उनका। वही तो उनके वैराग्य के क्षण थे। एक संसार देखो कैसा विचित्र है, एक और यहाँ पर दुख का समय है और व्यक्ति को युद्ध दिख रहा है। तो उस वैराग्य के क्षण के माध्यम से यदि वो उस समय युद्ध में कूद भी जाते तो उस समय स्थिति ऐसी विकट थी कि वो युद्ध को हार जाते। उनके हट जाने से फिर उसके बाद जो घटना घटी, क्योंकि रामचंद्र जी ने स्वयं वहाँ पर शस्त्र उठा करके युद्ध किया, यदि लव कुश चले जाते युद्ध में तो शायद हानि भी हो सकती थी, नुकसान भी हो सकता था।
तो उस समय वो वियोग की बात नहीं, विवेक की बात है। आरती जैन बंडा सागर से गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब हम कोई नियम लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पूर्णता संकल्पित हो जाते हैं, और थोड़ा सा स्वास्थ्य नाजुक होने से घर वाले नियम तोड़ने पर बाध्य करते हैं, और हम उन्हें बोलते हैं कि नियम ले चुके हैं, आप क्यों पाप कर रहे हैं नियम तोड़वा कर, तो बोलते हैं बाद में ले लेना, प्रायश्चित कर लेना। तो ये क्या सही है? गलत है। नियम लेने के बाद उसको प्रायश्चित का लोभ देना ये बहुत ही गलत है। प्रायश्चित उसका दिया जाता है जो अनायास धोखे से मजबूरी में दोष लगते हैं। चला करके दोष लगाना और प्रायश्चित की बात करना ये अनाचार की कोटि में आता है, बहुत बड़ा दोष मानना चाहिए। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल एसोसिएशन 12, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कहीं हमने पढ़ा था कि अपनी पीठ मजबूत बनाकर रखिए, क्योंकि शाबाशी मिलेगी तो पीठ पर ही, और धोखा भी मिलेगा तो पीठ पीछे ही मिलेगा। तो महाराज श्री, पीठ को कैसे मजबूत बनाएं? पीठ को मजबूत बनाने का अर्थ है जिस रास्ते से हम चलें वहाँ इतना अच्छा कार्य करके आओ कि पीछे से लोग पत्थर नहीं शाबाशी देने का भाव करें। हमारे इस नीति में कहा इसे आदर्श। हम जिन रास्तों से चलें हमारे पैरों के निशान ऐसे बने कि हम जिस रास्ते से चले हैं दो पैरों से, उन इशारों पर हजारों लोग चलने को लालायत हो जाए, और हम जहाँ से चलें वहाँ के लोग उनको एक आभार रूप में प्रकट करें, इतने उपकार उनके ऊपर करो कि वो उपकार के कारण से कभी प्रतिकार कर ही नहीं सके। इसलिए पीठ मजबूत का अर्थ है कि अपना अतीत इतना अच्छा हो, इतना बढ़िया हो कि उस अतीत के लिए लोग आदर्श मान लें, और उस आदर्श के लिए उपकार के प्रति वो सदा जन्म के लिए ऋणी हो जाएं। ऐसा करने से पीठ सदा मजबूत रहेगी। पीठ पर कोई भी व्यक्ति वार करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पीछे इतने अच्छे कार्य किए हैं कि गरा बुरा करने का कार्य नहीं। आज महान आत्माएं मोक्ष चली गई, वो अपनी पीठ कितनी मजबूत करके चली गई कि आज भी उनकी भारत में उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी उपासना हो रही है, आराधना कर रहे हैं। वो नहीं हैं, फिर भी पीठ पीछे भी आज उन महान आत्माओं की पूजा होती है, ऐसा मानना है। अत्सा जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। बेस्ट विशेष फॉर 21st डे ऑफ 21st ईयर ऑफ 21st कंट्री सेंचुरी। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल ऑफ आवर टीम। मतलब मैं 21 साल का हो गया 21 तारीख को 2021 में। महाराज जी, आप मेरे आदर्श हैं, आप ये बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे स्वयं पर गर्व होवे और खुशी होवे। अभी मैंने बताया ना कि आप अपना खुद को अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं। आपने 21 साल दिए, आपको खुद कैसा लग रहा है? खुद कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि 21 साल मेरे व्यर्थ चले गए? क्या ऐसा लग रहा है कि 21 साल में मैंने कुछ भी नहीं कर पाया? क्या ऐसा लग रहा है 21 साल मैंने पाकर के जीवन धन्य कर लिया, अवभाग्य कर लिया? हमें एक दिन गुजारना नहीं है। जब शाम को हम दिन अस्त होने के बाद हमें अनुभव में आना चाहिए, आज का दिन मेरा जीवन धन्य हो गया, आज इतना अच्छा दिन निकला। सवेरे उठ करके ऐसी महसूस होना चाहिए, आज रात कितनी अच्छी थी, आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे एक दिन की जिंदगी मिली। तो कहता तो पहले तो सबसे पहले अपने अंदर फीलिंग करो, दुनिया की चिंता मत करो। तुम्हें स्वयं को कैसा लग रहा है? ये जिंदगी को पाकर के अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हो या दुर्भाग्यशाली मान रहे हो? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मेरा मन अच्छा है, मेरे मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। लोग कहते हैं महाराज जी ये मन बहुत बुरा है। मैंने अपने मन से पूछा क्यों भाई बुरे हो? बोले महाराज आप बताओ, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहता है, उसी का परिणाम है कि तुम्हारी जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं। मेरा मन कितना अच्छा है, मैं कैसे करूं मेरा मन बुरा है? मुझे अपने मन पर गर्व है कि मेरे मन में कभी बुरा भाव नहीं आता। कितनी अच्छी बात है।
मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये बुरा नहीं देखती। मेरे कान बहुत अच्छे हैं क्योंकि बुरा नहीं सुनते। मेरा मुंह भी क्योंकि बुरा, मेरे हाथ भी क्योंकि कभी बुरा नहीं करते, मेरे पैर भी क्योंकि कभी बुरे जगह पर नहीं जाते। अब बोलो कि जिंदगी में तुम कैसे हो? यदि अपनी जिंदगी में हमारा एक एक अंग यदि पवित्र है तो सारे जगत की चिंता मत करो, तुम खुद सोचो कि मेरा क्या है। एक दिन की जिंदगी हमें शाम को ऐसा आनंद से भर दे, आज का दिन मेरा कितना आनंद, प्रतिदिन कुछ ऐसा करो। तो ये निर्णय स्वयं को करना है कि आपकी जिंदगी कहीं आपको बोझ तो नहीं बन रही है। आपका एक एक दिन सौभाग्यशाली होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए मुझे एक दिन मिला है, मैंने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि एक दिन मिला और एक दिन के उस पुण्य की। तो ये अनुभूति स्वयं को करना है, दूसरा इसका निर्णायक नहीं है, तुम खुद निर्णायक हो। राजू जैन, शिवराज सिंह, अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरु नमन। आत्म प्रदेशों में शरीर का प्रमाण छोटा या बड़ा होना, संकोच विस्तार किस कारण से होता है? ये शरीर नाम कर्म के उदय के कारण है। शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है और शरीर के आकार के अनुसार आत्मा अपने आकार को बढ़ाती रहती है। अनुगुरु देह प्रमाणो संघारप संपदो छेदा, यानी ये स्वभाव जीव का है, लेकिन शरीर के कारण और शरीर नाम कर्म के कारण। नयांश जैन, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, ध्यान कैसे करना चाहिए? अब किसका ध्यान करना चाहिए? ध्यान तो सभी करते हैं, ध्यान के बिना कोई नहीं रहता। आपका लक्ष्य क्या है? जिसका ध्यान करते हैं उसको एकाग्र होकर करना चाहिए, उसको आदर्श मानना चाहिए। धर्म ध्यान तो यही कहलाता है, जो ध्यान तुम कर रहे हो वो ध्यान वो कर चुका है और जो सफलता पा चुका है उसका ध्यान करना चाहिए। और सफलता पाने के लिए जो उसने आचरण किया है वैसा ही आचरण स्वयं को करना चाहिए। यही ध्यान करने की विधि है। सुनील जैन, जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। शादीशुदा सिस्टर और बुआ के निधन होने पर क्या सूतक लगेगा हम लोगों को? नहीं लगेगा। यदि आपके घर में हुआ है तो एक दिन का सूतक होगा। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। मेरे आराध्य गुरुवर नमन। महाराज श्री, आज के युवा लोग को धर्म के लिए जागरूक कैसे करें? वो हमारी बात को नहीं मानते, हमें कैसे समझाना चाहिए? उनको जब वो थक जाए, जब कहीं वो संवेदनशील हों, जब उनको ठोकर लगे, जब उनको हताश हो जाए, क्योंकि दुख के दिनों में धर्म की बात सुहाती है, सुख के दिनों में धर्म की बात नहीं सुहाती। उसके दुख का दिन का इंतजार करो, क्योंकि एक नियम है, जब व्यक्ति दुखी होता है, संकट में होता है, तो उससे जो कहोगे वो सब करने को तैयार होता है। तो उसके दुख का दिन जब हो, जब उसकी ऐसी परेशानी हो, उस समय उसको धर्म की बात कहें तो वो धर्म को स्वीकार करेगा। और उस धर्म के कारण यदि उसका दुख दूर हो गया तो वो सदा के लिए धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसा। नमोस्तु महाराज श्री, आपका ऐसा आशीर्वाद है कि महाराज श्री जैसे चांदनी के बाकी जब भी होती है तो आप कहते हो कि विश्व की मनोज्ञ, अलौकिक और मंगलकारी प्रतिमा है तो वो चांदनी के बा। और ऐसे ही आपके जो मार्ग आपने चुना है शायद सुबोधों की तरफ है, तो सुबोधय के जो आदिनाथ भगवान है, पूरा देश और विश्व जानना चाहता है कि उनमें क्या विशेष ऊर्जा और शक्ति है। नमस्ते महाराज। अभी जो वकील साहब कह रहे थे ना कि बिहार किसने रखा है, बिहार जो रखा है एक चांदखेड़ी वालों ने ही रखा है। क्योंकि हम जब सुबोधय में थे 8 साल पहले, तो यही चांदखेड़ी वाले, यही वकील साहब गए थे, महाराज साधुओं को बिहार करना चाहिए। वही बिहार आज बुरा लग रहा है, वही बिहार कल। 8 साल पहले मैं इसी रोड से गया था और सीधा चांदखेड़ी ही पहुंचा था और सुबोधय तीर्थ क्षेत्र से ही गया था। उस समय भी सुबोधय तीर्थ क्षेत्र से ही गमन हुआ था। यूं कहो वकील साहब, आपको ये निधि
आपको गिरवी में मिली थी तो ये कहो ना कि हम वापस कर रहे हैं, ब्याज और दे देना। नमोस्तु भगवान। 8 साल का। तो साधुओं का जो विहार होता है वह अपने आप में विहार ही सबसे बड़ी चीज है। यदि विहार नहीं होता तो चौलेश्वर से चांदखेड़ी चतुर्मास भी नहीं होता। इसी विहार की देन है कि सारा भारत लाभान्वित हो। इसलिए रही बात शुभोदय की क्षेत्र की, एक ऐसा शुभोदय भूगर्भ से एक पूरा समोषण निकला और वह शुभोदय क्षेत्र को इतना बड़ा उसकी मूर्तियों का भाग्य था कि वो किसी मंदिर में नहीं, अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र की स्थापना के योग्य वो थे। और एक ही परिवार ने पूरी जमीन देकर के 22 बीघा जमीन देकर के वो क्षेत्र की स्थापना हुई। 1 तारीख के दिन अभी उम्मीद सबकी वही बन रही है। अब साधु तो पहले से तो निश्चित कर नहीं सकता, लेकिन हाँ अब सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए 1 तारीख का सबको किसी भी रूप में किसी दुनिया में घूमने नहीं जाना। यदि आप लोग 1 तारीख को सगुन मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो 1 तारीख के दिन सारी दुनिया से मेरा कहना है कि वो गलत कार्य ना करें। 1 जनवरी को कोई शराबी शराब ना पिए, गुटखा वाला गुटखा ना खावे, बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी सिगरेट ना पीवे। जैनी लोग 1 तारीख को होटल का भोजन ना करें, होटल में रहने ना जाएं, क्योंकि वो पाप क्षेत्र है, पापियों का क्षेत्र है, वहाँ सब कुछ अशुभ ही है। और 1 तारीख को यदि तुम गलत स्थान पर जाओगे, पूरी साल तुम्हारी गलती में ही निकलेगी। 1 तारीख की रात तुम होटल में निकालोगे, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा कि परिवार का सुख नहीं मिल पाएगा, किराए होटलों में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगी। कभी घर में राजा बन के नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने पहली साल का पहला दिन होटल में गुजारा। पहला दिन यदि आप अपने बाजार दूसरे के हाथ की रोटी खाओगे तो पूरी करेगी। इसलिए मेरा कहना है 1 जनवरी यदि आप लोग नया वर्ष मानते हो, सारे भारत के जैन अजैन को ये नियम लेना चाहिए 1 तारीख को हम अपने माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, पत्नी की हाथ की रोटी खाएंगे, घर की रोटी खाएंगे। और 1 तारीख की रोटी यदि तुमने घर में खाई तो ये मैं आश्वासन तुम्हें देता हूं, पूरी साल तुम्हारे जीवन में कभी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, ऐसी बीमारी नहीं आएगी कि खाने के लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि तुमने 1 पहला तारीख जो है उस दिन कम से कम ऐसे स्थान पर, घर का अर्थ अपने रिश्तेदार भी, घर का अर्थ किसी होटल में मत जाना। 1 तारीख को मत जाना, 31 तारीख और 1 तारीख 2 है। 30 तारीख को जाना, 2 तारीख को तुम्हारी मर्जी पड़े तो जहां जाना सो जाना। कम से कम 1 तारीख का सगुन करके हर व्यक्ति को अपना योग किसी तीर्थ क्षेत्र की तरफ मोड़ देना चाहिए। अपने अपने परिवार को यह कहना चाहिए 1 जनवरी तो मैं किसी पवित्र स्थान पर बिताऊंगा, पवित्र साधुओं की संगति में बिताऊंगा, जहां देखोगे तो पवित्र, सुनोगे तो पवित्र, और वंदना करोगे, माथा झुकाओगे तो भी पवित्र। तो ऐसा अब सब लोगों को, जितने होटलों में जाने वाले लोग हैं, 1 तारीख का रिजर्वेशन शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज का करा लें। हाँ, अब यदि तुम्हारे लिए महाराज से मतलब है तो बाकी तो सब क्षेत्र अपने हैं, जहां जिसको जाना है वहां जाओ। क्योंकि अब वो तीर्थ से भी एक निमित्त, एक नियोग की बात है, निमित्त बन रहा है उसका। और वो मूर्तियां भी भूगर्भ से प्राप्त की हुई मूर्तियों का पहला साल। अभी तक हमारे पास 3 बार ऐसा नियोग बना जो 1 जनवरी भूगर्भ से प्राप्त करने में। पहला योग बना था आपके गुड़गांव में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में 1 जनवरी के समय पर, उस समय पर भी वहां पर कार्यक्रम किया था। दूसरा नियोग बना था भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं, उनका 1 जनवरी को कलशाभिषेक हुआ था।
और अब तीसरा जो योग बन रहा है भूगर्भ से प्राप्त, 1 जनवरी तो सब हर साल आती है, लेकिन भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों के अभिषेक करने का जो नियोग बन रहा है, गंधोदक लेने का नियोग बन रहा है, वो शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज का बन रहा है। और जब भी इसका हुआ, आप देखो गुणोदय का 1 जनवरी को अभिषेक हुआ 1008 कलशों से। आज गुणोदय तीर्थ क्षेत्र अपने आप में पूर्ण समृद्धि को प्राप्त है। 1 जनवरी को ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक हुआ। आज उस मूर्ति लाखों लाखों लोगों के व्याधियां दूर कर रही है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ का गंधोदक, सबको मालूम है कि आज भारत की सबसे एनर्जी पूर्ण जो मूर्ति है मुनि सुब्रत नाथ की, वो ज्ञानोदय, वो भी भूगर्भ से मिली थी। और उसका पहला अभिषेक कितने सालों के बाद, कितने साल के लिए होंगे पता नहीं। पहली धारा जब 1 जनवरी को छूटी थी, तब मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, हे प्रभु ना जाने कितने। ऐसा ही अब तीसरा योग बन रहा है शुभोदय तीर्थ में। भूगर्भ से निकले आदिनाथ भगवान का पूरा समोषण है, कोई एक मूर्ति नहीं है, पूरा समोषण वहीं निकला था। वहां से 1-1.5 किलोमीटर चाचौड़ा गांव वहां से निकले थे, तो वहां बन रहा है। अब देखो, और इस बार तो 1 तारीख पड़ रही है शनिवारी 14, नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। और इस वर्ष नया वर्ष शुरू हो रहा है शनिवारी 14 से, तो ये वर्ष नियम से कुछ ना कुछ ऐसे अनहोने कार्य करेगा जो सारा विश्व देखता हुआ रह जाएगा। अच्छे कार्य, बुरे कार्य नहीं, कुछ इस साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक शुल्लक जी बर्णी जी थे, वो कहा करते थे, सामर दूर समरिया नीरी। जिस तरफ साधु पीठ कर लेता है वो तो दूर हो जाता है, और जिस तरफ मुख कर लेता है वो पास हो जाता है। तो अभी मुख शुभोदय की तरफ है, तो यूं मान लो कि बस पोबारा होने ही वाला है। महाराज जी का पहला है तो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में गुरु का चयन कैसे करे, क्योंकि वर्तमान में सनातन धर्म में जब वो करोड़ों जिनको अपना गुरु मान चुके हैं, और जब वो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जेलों के अंदर बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ पाता है। चाहे वो आसाराम जी हो या राम रहीम जी हो, बहुत सारे गुरु हैं। तो उस समय के जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले थे, वही आज अंधेरे में बैठे हैं। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि अब तक की जो भारत में शिक्षा नीति थी, उसमें भारत नहीं था, और वर्तमान अब तक जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति थी, उसमें अकबरमान और हमारे जो वीर सावरकर जी को आतंकवादी बताने वाली ऐसी घटनाएं होती थी। तो वर्तमान जो सरकार है वो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, तो क्या गुरुवर आपको लगता है कि अभी इस शिक्षा नीति में राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होगा या नहीं? पहली नीति तो है, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। आप यहीं खड़े ना, आपको ही प्रश्न है, आपको तो जवाब सुनना है। गुरु को हमेशा जानकर करना चाहिए, अच्छी तरह परखना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। फिर भी परखने के बाद, जानने के बाद भी चूक हो जाती है तो एक्सीडेंटल केस कहलाता है, उसमें फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं होता। लेकिन फिर भी जब तक हम उनको देखते हैं, और सबसे पहला देखना चाहिए जिन जिन कार्यों से आप ग्रस्त लोग घिरे हुए हैं, यदि उन्हीं से तुम्हारा साधु घिरा हुआ है तो वो गुरु बनाने लायक नहीं। जैसे आप लोग हैं, धन वैभव दुनिया भर की चीज़ों से घिरे रहते हैं, यदि गुरु भी उन सब चीज़ों से घिरा हुआ है तो आप समझ लेना चाहिए ये चोखा गुरु नहीं हो सकता। गुरु वह है जो संसार के समस्त कार्यों से निवृत्त होता है, समस्त प्रकार के धन दौलत से निवृत्त होता है, जिनकी इंद्रियां हमेशा विजय को प्राप्त होती है, जिनका मन इतना पवित्र होता है कि जिस मन में भक्त का चिंतन भी हो जाए तो उस भक्त का बेड़ा पार हो जाता है। तो इसके लिए आप बाहर रूप से
आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं जो आप लोगों के पास भी नहीं है, जिनके रहन सहन ऐसे हैं ठाट बाट से, जिनके खाने पीने के जैसे है, तो फिर इन चीज़ों को देख कर लगाना चाहिए कि ये गुरु पद के योग्य नहीं है। आप लोग खुद देखते हैं कि उनका ऐशो आराम कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, इस सब को देखना चाहिए। उनके रहन सहन से हम पता कर सकते हैं कि ये वास्तविक रूप से किस पद के योग्य, और वो रहन सहन आप देख सकते हैं, आप उनका खान पान भी देख सकते हैं, आप उनका उठना बैठना भी देख सकते हैं, आप उनके रहन सहन भी देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे साधु भी हुए हैं जिन साधुओं के नाम से, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, जिनके नाम से हमारे भारत को गर्व है। आज बड़े बड़े संत महंत हुए हैं जिन्होंने, उनके जीवन कैसे थे, किस ढंग से रहते थे। एक कणान नाम के साधु थे, वो किसी का भोजन नहीं लेते थे, एक एक कण को इकट्ठा कर करके आजीविका चलाते थे। अब ऐसे साधु पे कोई उंगली उठा पाएगा क्या? ठीक है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं उनमें कोई, अच्छे लोगों की ही तो लोग, नकली लोग नकल करते हैं। ये जो दोष है, आपको दुकान पर आप जाते हैं, आप ये ना समझें कि दुकानदार कैसा नरियल लगता है, आपको खुद बजाना है, क्योंकि गुरु आपको बनाना है। आप दुकान से कहें सेठ जी एक चोखा नरियल दे दो, वो कहते यहाँ सब चोखे ही रखे, उठा ले जा। ये तो ग्राहक को बजा के देखना है कि मेरे लिए जो नरियल चाहिए वो चोखा है। ये तो आप लोगों को सोचना है कि गुरु को खूब ठोक बजा के करें, क्योंकि गुरु नाव है जो तुम्हें भी डुबो सकती है और वो स्वयं भी डूब सकते हैं। और गुरु अच्छा मिल जाए तो, गुरुओं की तो महिमा ऐसी गाई है, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसी बात नहीं है। आप कुछ दो चार मन चलों ने इस साधुता को कलंकित किया है, तो आप साधु जीवन से अपना विश्वास न डिगाएं। आज भी हमारे भारत में अच्छे साधु हैं और साधना करने वाले साधु हैं और रहेंगे। ये तो दूसरी बात है। आज जो शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत सुधार करने की गुंजाइश सुनी है, आया है बहुतायत, यदि ऐसी शिक्षा नीति में सुधार हुआ तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारा भारत देश, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। सारे दुनिया का नाम उसी नाम में लिखा जाता है जो उनका है। हमारे भारत का नाम आज भी इंडिया है। अरे इंडियन तो उन अंग्रेजों ने, गुलामों ने कहा था, इंडियन शब्द के जितने आसपास के शब्द सब गुलाम में आते, उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। और वो कहते थे कि ये गुलाम लोग जहाँ रहते हैं। आज हमारे देश में से इंडिया शब्द हटना चाहिए और भारत शब्द हमारा आना चाहिए। हमारा नाम क्या है ओरिजिनल? भारत। हम आर्यपुत्र हैं और आर्यपुत्र का दूसरा नाम क्या है? भारत है। तो ये भारतीय संस्कृति के राष्ट्र की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ है। उम्मीद तो यही है कि अच्छी नीति बनना चाहिए। आज उनके नाम लिए जाते थे, आज उनके इतिहास में पढ़ाए जाते थे जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया है, हमारे मंदिरों को तहस नहस किया है। उनकी हमारी कहानियां इतिहास में चलती थी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतिहास से उनकी कहानी हटा करके एक आदर्शों का जीवन आ रहा है। बहुत अच्छी उम्मीद है, आप भी रखें, मेरा भी आशीर्वाद है। आज विनय कुमार जी जैन, श्रीमती सुदेश जैन, संदीप शिल्पी जैन, शामिल जैन, सिमती जैन, बापू नगर ने पुण्य अर्जन किया है 5 रीम शिलाओं का। इसी के साथ में श्री इंद्रसेन जी जैन, सुभाष जैन, महगांव वाले, नया बाजार ग्वालियर ने पुण्य अर्जन किया है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता का पुण्य अर्जन किया है 1 कलश की राशि से। पधारें, गुरु चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र जी हरसोरा साहब और तैयार रहेंगे आयुषी जैन सारोला। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भी मुनिजनों का विहार होता है और उसमें जनमानस साथ चलता है, तो वो जो उनका कार्य है वो क्या वैयावृत्ति में आएगा और इसमें किस क्वालिटी का पुण्यबंध होगा, और वो पुण्यबंध होगा तो उसमें किस प्रकार का उसका फल मिलेगा? महान आत्माओं के साथ 2 कदम चलने पर हमें 200 कदम की ताकत मिल जाती है।
जय हो जय हो जय हो। महान आत्माओं के साथ दो कदम चलने पर उनका जो होरा होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, हमारे जीवन के दुख दर्दों को दूर कर देती है। गुरुओं के साथ इसलिए नहीं चला जाता कि गुरु अकेले नहीं चल पाते, गुरुओं के साथ इसलिए चला जाता है कि जिस मार्ग पर गुरु चल रहे हैं हम उन जैसे बन के न चल सके तो न सही, उनके पीछे तो हम चलने कारी हैं और उनके पीछे चलना बता रहा है एक दिन हम इसी मार्ग पर आएंगे। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, मैं आज आपके पीछे चल करके ये संदेशा देना चाहता हूँ कि मैं आज आपके पीछे चल रहा हूँ, कल मैं भी इसी मार्ग पर चलूँगा। बहुत बड़ी ताकत, मैंने बहुत बार इस संबंध में कहा कि साधु जब अच्छे लोगों के साथ हम दो कदम चलते हैं तो वह हमारे जीवन में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा देता है कि हमारे लिए जिंदगी की जितनी हताश हैं, नकारात्मक एनर्जियां हैं, वे सब खत्म हो जाती है, ऐसा मन। नमोस्तु महाराज। आयुषी जैन और तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन ग्वालियर, उसके बाद में निधि जैन सारोला। निधि जैन सारोला आ गया जाए। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम विद्यार्थी ऐसा क्या करें कि धर्म की प्रभावना ज्यादा से ज्यादा कर सके, क्योंकि धर्म के जब भी कोई काम आता है तो कभी हमारे एग्जाम आ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि धर्म और पढ़ाई दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखे सके। पढ़ाई से हमें ज्ञान लेना है, संस्कार धर्म से लेना है, और संस्कार और ज्ञान दोनों यदि अपने जीवन में चलते रहेंगे तो जीवन की गाड़ी कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएगी, जीवन की गाड़ी कभी खतरे में नहीं पड़ेगी। इसलिए जैसे हम पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, वैसे हमें धर्म के लिए भी समय निकालना चाहिए। धर्म हमें धन तो नहीं देगा, लेकिन धन की सुरक्षा देगा। धन हमें जीवन नहीं देगा, लेकिन जीने का साहस देगा। धर्म हमें गाड़ी नहीं देगा, लेकिन हमें गाड़ी की सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म हमारे लिए कुछ और अनेक उपलब्धि नहीं कराएगा, लेकिन जो उपलब्धियां हैं उनका सदुपयोग कराने की कला हमें धर्म देता है। इसलिए दोनों को सामंजस्य बैठाना चाहिए। सुभाष जी जैन ग्वालियर और तैयार रहेंगे निधि जैन और उसके बाद में अंशु गोदा जी। सभी लोग आगे आ जाएं जिनका। त्रिपाठी जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, हमने मंदिर जी में एक कुआं बना है, उसका टांके का बारिश का पानी का, फिर भी लोग उसका बोरिंग के पानी के आपसे वो कहते हैं कोई अच्छा पानी, कोई कहता है शुद्ध ज्यादा है, वो ये कम शुद्ध है। क्या कैसा समझाएं उनको? हम ना समझ के लिए कैसे समझा पाए? उनको समझाएं कि टांका का पानी अच्छा है, शुद्ध। और दूसरा महाराज जी, सड़क ठंडा आगम महिलाएं पढ़ सकती है क्या? नहीं, गृहस्थी नहीं पढ़ सकते तो अलग चीज। निधि जैन सारोला, निधि जैन वाले बाबा आपको बुला रहे हैं, आप पधारे उधर। निधि जैन सारोला और तैयार रहेंगे अंशु गोदा जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या 8 साल से कम उम्र के बालक तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर सकते हैं क्या? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुचित का जाते यदि बालक होशियार है, समझदार है और विवेक वो समझता है शुद्धि अशुद्धि का, तो बात अलग है, बाकी नहीं कराना चाहिए।